नमस्कार प्रिय दर्शकों। ग्रहण दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। दर्शकों, इस ग्रहण के विषय में हमारे भारतीय पंचांगों में या हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई है। एक कथा भी प्रचलित है राहु और केतु से जुड़ी हुई कि राहु जो है सूर्य को ग्रहण मतलब सूर्य को ग्रसता है, सूर्य को अपने मुख में रखता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा को अपने मुख में रखता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब यह क्यों लगता है? आप जब समुद्र मंथन की अमृत प्राप्ति की कथा सुनोगे तब आपको अवश्य पता चल जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बतला दूं तो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला और माफ कीजिएगा, देवताओं में तथा असुरों में इस अमृत को लेकर झगड़ा हुआ। तब दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए भगवान विष्णु जो है मोहिनी अवतार धारण किए। राक्षसों को अमृत की जगह रिझा-रिझा कर अपने मुख से, अपनी सौंदर्यता से जल का पान कराते और देवताओं को अमृत पिलाते। उसी में एक राक्षस था स्वरभानु नाम का, उसे इस बात का पता चला तो उसने देवताओं जैसा सुंदर रूप बनाकर, देवता नहीं बना, सुंदर रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर जैसे ही अमृत को पिया तो सूर्य चंद्रमा ने जान लिया कि ये राक्षस है। भाई, देवी देवताओं को खाने का, पीने का, सभ्य लोगों के खाने-पीने का स्टाइल अलग होता है। जो राक्षस होते हैं, जो कभी भी किसी पार्टी में, होटल में नहीं गए, उनके खाने-पीने का स्टाइल अलग होता है। तो देवताओं ने पहचान लिया उसे खाने-पीने की स्थिति से, तुरंत भगवान विष्णु को बतलाया। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसके गले को काटा, तब तक वह अमृत पी चुका था तो मरा नहीं, किंतु अलग-अलग 2 भागों में बँटा। तो ऊपर का धड़ जो है राहु बना, माफ़ कीजिए फिर से, ऊपर का धड़ जो है केतु बना, नीचे का शरीर जो है वो राहु बना। दर्शकों, इतना आपने समझा कि राहु केतु कैसे बना? इसी गुस्से के कारण, हाँ, इसी गुस्से के कारण कि इस सूर्य और चंद्रमा ने मेरी इस गलती को देवी देवताओं के सामने रखा, मुझे पकड़वाया। इसी गुस्से में आकर वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। अब सूर्य चंद्रमा ग्रहण क्यों लगता है आपने जान लिया। अब देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुछ बातें जानने योग्य होती है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। पहली बात है दृष्टिपात। अब दृष्टिपात का क्या मतलब है? मतलब कि यह ग्रहण यदि लग रहा है तो आप जहाँ पर रहते हो उस देश में क्या यह ग्रहण दिखाई देगा? यदि दिखाई दे रहा है तब इसके सूतक और सारे दोष जो है वे आपके ऊपर लगते हैं। और यदि ये ग्रहण दिखाई ही नहीं दे रहा है तब इन दोषों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, आप इनको ना भी करो तब भी चलेगा। ठीक, पहले तो आप यह जानिए कि आपके देश में यह ग्रहण जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हम बात करें सूतक के विषय में, तो जैसा कि आप जानते हो कि ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण, ठीक? और दूसरा चंद्र ग्रहण। अब देखिए, सूर्य ग्रहण में जो सूतक लगता है, वह 12 घंटे पहले लग जाता है, और चंद्र ग्रहण में जो सूतक लगता है, वो 9 घंटे पहले लग जाता है। अब यह हम गिनेंगे कब से? जब से यह ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, जब से चालू हो रहा है, उसके सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले सूतक लगेगा और चंद्र ग्रहण के ठीक 9 पहले घंटे सूतक लगता है। दर्शकों, अब इसको आपने जान लिया, अब सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय जो दोष लगता है, वही दोष सूतक के समय भी लगता है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, जब से सूतक लगे तब से आप क्या कर सकते हो, तो आपको देवी-देवताओं का पूजन करना चाहिए। पूजन मतलब उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। देवी-देवताओं के नाम का कीर्तन करना चाहिए। आपको यदि वेद पढ़ने आवे तो आप वेद का पठन-पाठन करो। नहीं आता है तो सिर्फ राम, राम, भगवान कृष्ण का नाम, किसी भी एक देवी-देवता का नाम, राधा रानी, किसी का नाम आप अपने मन में जपते रहिए। आपको कोई मंत्र आता है, गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। आपके पास कोई नदी इत्यादि है तो उस नदी में जाइए, स्नान कीजिए। नदी में जो है घुटने के कम से कम घुटना तो आप पानी में डूबा हो, और उतनी भी आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है, बुढ़ापा आ चुका है या आप बीमार हो, तो कम से कम पैर का तलवा पानी में डूबा हो, इतने पानी में खड़े होकर आपको जो है जप करना चाहिए, देवी-देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये आपने समझा, ये आप कर सकते हो। ये चीज़ें, पूजन, मंत्र, थोड़ी राइटिंग पे ना जाइएगा, नाम और कीर्तन, ये सारी चीज़ें आप जो है ग्रहण के समय कर सकते हो। अब क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको भोजन जो है नहीं करना चाहिए, खाना-पीना कुछ नहीं चाहिए जब से सूतक लग जाए, ठीक? इसके बाद जो है देवी-देवताओं की मूर्ति का स्पर्श, टच नहीं करना चाहिए आपको। यदि आपके घर में शालिग्राम हो,
भगवान शंकर हो तो उन्हें गंगा जल में डुबो कर रख दीजिए, गंगा जल में रखकर थोड़ा-सा पानी ऊपर से गिरा दीजिए, गंगा जल गिरा दीजिए, पानी का मतलब देवी-देवताओं को मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए, आपको भोजन नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी जगह की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। आपको कहीं पर जाना हो तीर्थ में, मंदिर में, किसी काम से, तो कुछ देर के लिए रुक जाइए, पानी पीकर तब आप जाइए। तो किसी जगह की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार का मैथुन क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। इस समय जितनी भी आप ग्रहण के समय जितनी भी आप पवित्रता से, धार्मिक से, शुद्धता से रहो, उतना ही आपके लिए कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। दर्शकों, एक बात इसमें मैं और जोड़ देता हूँ, यदि कोई बच्चा है, 5 साल से छोटी उम्र है, कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, 80-90 से ज़्यादा उम्र है या कोई रोगी व्यक्ति हो, भले ही वो जवान हो, चलेगा, किंतु रोग है और दवा उसको खानी है, तो इन चीज़ों में जैसे भोजन भाई ज़रूरी है, दवा खानी तो भोजन ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कुछ खाकर अभी तो नहीं पेट पूरा भर ले, थोड़ा बहुत कुछ खाकर दवा खा ले, किंतु पूजा-पाठ में लगा रहे। उस समय देवी-देवताओं के मंत्रों का जप बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए इतना आपने समझा। दर्शकों, इसी के साथ-साथ यदि मान लीजिए आपके घर में दूध रखा हो, दही रखा हो, घी रखा हो, जो चीज़ें लंबे मतलब ग्रहण के बाद भी यूज़ करने लायक हो, ऐसी कोई चीज़ आपके घर में रखी हो, तो आप उसमें थोड़ा-सा कुश जो आता है, कुश का टुकड़ा, एक बड़ा छोटा टुकड़ा भी ना हो कि उसमें खो जाए, मिले ही ना। एक बड़ा टुकड़ा कुश का जो दूध में, दही में, घी में जो गोरस हो, गाय के मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, इन चीज़ों में आप डाल दीजिए, तो ग्रहण के बाद भी वह चीज़ें शुद्ध बनी रहती है। सिर्फ़ उस कुश को निकाल कर आप किसी जगह पर फेंक दीजिए, बहा दीजिए, तो तब भी वह चीज़ें शुद्धता बनी रहती है। अब एक बात बहुत जो ज़्यादा पूछते हैं लोग कि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला हो या छोटा बच्चा हो, जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले आप गर्भवती महिलाओं के लिए समझिए, कोई गर्भवती स्त्री या आपकी पत्नी घर में हो, गर्भ हो और उस समय ग्रहण लग रहा हो, तो एक धर्मशास्त्र हमारा उपाय कहता है कि गाय का गोबर आप लीजिए, पतला लेप उसके पेट पर लगा दीजिए। इससे जो सूर्य से या चंद्रमा से किरण निकलती है, उससे जो हानिकारक तथ्य निकलते हैं, जो प्रभाव होता है, वो डायरेक्ट उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक? गाय का गोबर हल्का-सा पेट पर लेप दीजिए, लेपन कर दीजिए उसका, लिप दीजिए। आपने समझा? अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा हो, उसके लिए क्या करें? छोटा बच्चा हो तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को घर के बाहर ना निकालें। जी हाँ, बच्चे को घर के बाहर ना निकालें। सूर्य चंद्रमा का किरण उस बच्चे के ऊपर ना पड़े, नहीं तो उसके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में कोई न कोई रोग, कोई न कोई विकार अवश्य आ जाता है। अब देखिए बहुत लोग होते हैं जिनकी एक आँख छोटी-बड़ी होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनके थोड़ा हाथ-पैर छोटे-छोटे होते हैं। एक हाथ छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक पैर छोटा रहेगा, एक पैर बड़ा रहेगा। ये सभी चीज़ें जो है ग्रहों के अनुसार, खासकर सूर्य चंद्रमा के अनुसार ग्रहण में बच्चा यदि देख ले, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है और ज़्यादातर प्रभाव आँखों के ऊपर पड़ता है। चाहे आँखों की दृष्टि चली जाती है बच्चों की, चाहे बच्चों की आँखों में छोटापन या बड़ापन आ जाता है, तो एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी हो जाएगी। चाहे आप कह लो कि एक आँख से वो काना भी हो सकता है। तो ग्रहण के समय छोटे बच्चों को जो 5 वर्ष से छोटे हैं, उनको इन प्रकार से बचा कर रखना चाहिए। उपाय मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी जो है प्रश्न, आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, कुछ आपको ग्रहण से संबंधित चीज़ें पूछनी हो, तो कमेंट कीजिएगा, स्वागत है आपका कमेंट में। इनमें से कोई बात यदि समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य समझाऊँगा, अवश्य बताऊँगा। चलिए दर्शकों, बस आज के इतना ही। अगला ग्रहण कब लग रहा है आपके यहाँ, आप कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। इजाज़त दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।